ये जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर गोविंद शुक्ला एजुकेशन नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम बात करते हैं प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली गणित की किताब का, जिसे गिनतारा नाम से जानते हैं। कक्षा 3 की गिनतारा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम एक पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका पाठ नंबर 12 है। इसमें कौन कितना भारी है, इससे ही पता चलता है कि हम इस समय वजन की बात करने वाले हैं। जैसे रिंकू टिंकू बाज़ार गए, उन्होंने 1 किलोग्राम दाल, 5 किलोग्राम चावल, 500 ग्राम चीनी, तो 250 ग्राम चाय पत्ती, 200 ग्राम सब्जी मसाला खरीदा। रिंकू और टिंकू लौटते तौलते समय बाटों को ध्यान से देख रहे हैं। दुकानदार कभी एक ही वजन के बाट तो कभी अलग अलग वजन के बाट रखता है। तो 5 किलो चावल रखने के लिए कौन सा बाट रखा होगा? देखिए यहाँ 5 किलोग्राम लिखा गया है, तो ये 5 किलोग्राम वाला रखा होगा। 10 किलोग्राम है क्या है? 5 किलोग्राम वाला रखा होगा। 1 किलोग्राम दाल तौलने के लिए उसने कितना रखा? 1 किलोग्राम का रखा। 500 ग्राम चीनी के लिए 500 ग्राम वाला रखा। 250 ग्राम के लिए 200 ग्राम और 50 ग्राम रखा। 200 ग्राम सब्जी मसाला तौलने के लिए 200 ग्राम का रखा। हम 1 किलोग्राम दाल को भिन्न भिन्न तरीके से तौल सकते हैं। देखो और समझो, 1 किलो रख करके तौल सकता है एक बार में। 1 किलोग्राम 500 ग्राम तेल तौल सकता है 2 रख करके। और या फिर 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम के 5 वाट रख करके वो भी 1 किलो तौल सकता है। तो अब 1 किलोग्राम को 100 ग्राम के कितने वाट तौल सकता है? तो आप इसको बता सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। यहाँ आपने देखा 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम बराबर किग्रा लिखते हैं। 1 किलोग्राम बराबर आपने देखा कि 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। अगर 100 ग्राम के हम उसके जो बाट रखते हैं, तो 1000 ग्राम तौलने के लिए कितना हमें रखना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, 1000 में 100 का भाग दे देते हैं। हाँ, तो भाग देंगे तो 100 का पहाड़ पढ़ेंगे 100 में, तो 100 एक कम 100 हो जाएगा, कट जाएगा सब, कुछ बचा नहीं, शून्य बचा। 100 शून्य शून्य, तो शून्य यहाँ बार हो गया। तो कितना? 10 वाट रखेंगे। तो इस तरह से यह अभ्यास शुरू हो गया। 50-50 ग्राम के बाट तौलने पर कुल कितने लगेंगे? 1 किलोग्राम अगर तौलना हो और 50-50 ग्राम बाट रखने होंगे, तो क्या करेंगे आप? इसमें 100 में 50 से भाग देंगे, तो भाग आपको आता है, निकाल लेंगे, तो 20 बाट रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ के 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम बराबर 500 ग्राम यानी 1000 ग्राम। 2 किलोग्राम का कितना होगा? 1000 ग्राम धन 1000 ग्राम यानी 2000 ग्राम। 3 किलोग्राम 368 ग्राम को ग्राम में बदल कर देखें तो कुल कितना ग्राम होगा? तो इसके लिए आप जानते हैं 3 किलोग्राम यानी 3 गुणे 1000 ग्राम बराबर 3000 ग्राम हो गया। और 368, 3000 में 368 जोड़ देंगे, 3368 हो गया। आओ देखें 100 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसलिए 2000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम धन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम धन 1 किलोग्राम बराबर 2 किलोग्राम। 8334 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ 8334 ग्राम को बराबर 8000 ग्राम धन 334 ग्राम। अब 8000 को किलो में बदलना है, तो क्या करेंगे? ऐसे ही 8000 ग्राम है और उसको किलो में बदलना है, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो वहाँ 8000 में 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का भाग दे देंगे तो ये तीनों अंक देखिए 4 अंक का है। भाग देने के लिए एक ही बार ले जाएंगे, तो एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो आ जाएगा आपका 8000। तो 8000 आ जाएगा, तो कितना बचा? 8000 बढ़ गया 8 किलोग्राम में उत्तर हो गया। तो 8 kg लिखा जाता है अंग्रेजी में। तो 8 किलोग्राम बराबर ये 8000 ग्राम बराबर धन 364 ग्राम बराबर हो गया 8 किलोग्राम में 364 ग्राम। हाँ, देखिए अब जोड़ना है आपको को भोला और कर्ण को भूख लगी है, तो भोला ने 2 किलोग्राम 250 ग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम 500 ग्राम अंगूर खरीदे। दोनों में कितना सामान खरीदा? अब यहाँ जोड़ना है किलोग्राम और ग्राम का। जैसे इकाई दहाई का जोड़ होता है, उसी तरह से इस जोड़ को भी करना होता है। जैसे इकाई दहाई में आप जोड़ते हैं, तो यहाँ भी इसकी यूनिट जोड़ने की जो इकाई हो जाएगी वो ग्राम और किलोग्राम हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए हम लगा रहे हैं ग्राम और किलोग्राम का जोड़ बताना सीख रहे हैं। अभी बिना हासिल के बताया जाएगा, कक्षा 3 का है कि ग्राम और किलोग्राम। इधर किलोग्राम जैसे इकाई दहाई लिखते थे, वैसे ही यहाँ भी लिखना है, बस थोड़ा सा इसके
नाम बड़े हैं तो थोड़ा बड़ा बना देंगे। कह रहे हैं कि भोला ने 2 किलोग्राम और 250 ग्राम अमरूद खरीदा और फिर 1 किलोग्राम और 500 ग्राम अंगूर खरीदा। तो आपको इन दोनों को जोड़ करके ही आप बता सकते हैं कि उसने कुल कितना खरीदा। तो जोड़ने के लिए आप लाइन खींचेंगे, फिर शून्य से शून्य जोड़े, शून्य आया, 5 जोड़े, यहाँ 5 आया, 5 2 750 ग्राम रह गया और फिर 2 ये 3 ये किलोग्राम रह गया। यही अभी देखते हैं इसमें है कि नहीं, क्योंकि जिस स्तर का है उतना ही बताया जाएगा। तो 3 किलोग्राम और 750 ग्राम ये ऊपर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना वो खरीदा है। जो एक लड़का राशन की दुकान पर जाता है, 3 किलोग्राम 750 ग्राम चीनी लाता है, रास्ते में कुछ चीनी गिर जाती है तो फिर तौलता है तो 3 किलोग्राम 500 ग्राम ही उसकी चीनी बचती है। तब कितना बचा, ये किलोग्राम और ग्राम यहाँ आप फिर से लिखेंगे, क्योंकि अब ये घटाने वाला सवाल है, बिना हासिल के ही इस स्तर में है, कक्षा में है, तो वही बताएंगे हम। फिर कक्षा 4 का गणित इसके बाद शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए ले आता है लड़का 3 किलोग्राम और 750 ग्राम चीनी खरीदता है और उसकी जब घर पहुँचता है तो 3 किलोग्राम और 500 ग्राम चीनी बचती है। तो उसकी चीनी कितनी रास्ते में गिर गई, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए घटाना होगा। तो आप घटा देंगे 0 0, फिर 5 यहाँ 5 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो आपको 250 ग्राम हो गया और 3 में से 3 घटाए 0, यानी उसकी कुल कितनी चीनी गिर गई, 250 ग्राम चीनी गिर गई। अब यहाँ हमने सीखा कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। किलोग्राम 7 किलोग्राम जैसे है तो कितना ग्राम होगा, 7 गुणे 1000 हो जाएगा। और ग्राम को 1000 से भाग देने पर किलोग्राम बनता है। जैसे 8000 ग्राम है, एक उदाहरण हम बता रहे हैं कि जैसे 8000 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, अभी हमने लगाया तो फिर बता देते हैं। तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो ये 8 का बार गया और 8000 आया, यहाँ से कट गया, सब कुछ नहीं बचा, तो 8 किलोग्राम इसका उत्तर हो जाएगा, 8 किलोग्राम। ग्राम में भार बताने वाली संख्या में 1000 के स्थान पर आने वाली संख्या किलोग्राम होती है। सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या को क्या कहते हैं, ग्राम में कहते हैं। क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा तक, यहाँ तक जो अंक आएंगे वो ग्राम कहलाएंगे, लेकिन जैसे ही 1000 होगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह से हमने आज किलोग्राम यानी भार को समझा है। तो भार कैसे लगाया जाए, भार के संदर्भ में सवाल कैसे लगाएंगे, इन सवालों को आप ध्यान से देखिए, देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इनको देख करके समझ करके बढ़िया से लगाइए, और जो बातें आपको इसमें न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस तरह से लगाया जाए। ये देखिए जो ऊपर से नीचे तक दिख रहा है, इन पूरे सवालों को आपको लगाना है। आप लगाइए, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।